हाथरस से, जहां पर जहरीली शराब का कहर देखने को मिला। 6 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। जिला प्रशासन ने देसी शराब की दुकानों पर छापेमारी की है। ये इस वक्त की इसी खबर से जुड़ी हुई अपडेट आपको देते हैं। जिला प्रशासन ने छापेमारी की है। देसी शराब की दुकानों पर ये छापेमारी हुई है। देसी शराब के ठेकों से आबकारी की टीम ने सैंपल लिए हैं। 2 दुकानों को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। जांच पूरी होने तक देसी शराब की दोनों दुकानें सीज रहेंगी। जांच पूरी होने तक ये सीज रहेंगी। 6 लोगों की मौत हाथरस में हुई है। अभी कई लोग बीमार हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। अलीगढ़ रेफर किया गया है उन्हें। जहरीली शराब 6 लोगों की जिंदगी छीन चुकी है। ऐसे में ये छापेमारी हुई है प्रशासन की तरफ से। आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी की है। सवाल ये है कि मौतों के बाद ही छापेमारी क्यों है? मौतों से पहले क्यों नहीं जागता प्रशासन? ये वक्त वक्त पर जांच क्यों नहीं होती है? वक्त वक्त पर सैंपल्स क्यों नहीं लिए जाते हैं कि क्वालिटी वाली चीजें दी जा रही हैं या जहर फैलाया जा रहा है, जहर परोसा जा रहा है, जहर पिलाया जा रहा है? जहर पिलाया जा रहा था। अब 6 मौतें हुई हैं तो आबकारी विभाग को याद आया कि हमें जांच करनी चाहिए और अब 2 दुकानों को फिलहाल सीज किया गया है। कहा गया है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है ये दोनों दुकानें खुलेंगी नहीं, ये दोनों दुकानें सीज रहेंगी। 6 लोगों की मौत हुई। हाथरस में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई है। 6 से ज्यादा लोग अभी बीमार हैं जो अलीगढ़ रेफर किए गए हैं। गांव में मातम का माहौल है। हालांकि इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार जरूर कर लिया है और कोतवाली हाथरस गेट इलाके के नगला सिंगी गांव की यह घटना है। मिर्जापुर में छत गिरने से आपको बता दें कि कई लोगों की मौत हुई और इसी मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर रहकर राहत कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मृतकों के परिवार वालों को तत्काल 2-2 लाख की आर्थिक सहायता मुहैया करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो मकान की छत गिरी और 5 लोगों की मौत हो गई है। शहर थाना इलाके के कोतवाली शहर थाना इलाके के छोटा गुदरी इलाके की ये घटना है। आधी रात को अचानक मकान की छत गिरी, उसके बाद 5 लोगों की मौत हो गई। राहत बचाव का कार्य वहां पर चला। मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों को निर्देश दिए कि तत्काल मौके पर जाकर राहत बचाव के कार्य करें। उन्नाव में चुनावी रंजिश में कई राउंड फायरिंग देखने को मिली। एक पक्ष के 8, दूसरे पक्ष के 4 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। गांव में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। फतेहपुर 84 थाना इलाके के पट्टी हमीद गांव की ये घटना है जहां पर कई लोग जख्मी हुए हैं। चुनावी रंजिश में ये कई राउंड फायरिंग और एक पक्ष के 8 तो दूसरे पक्ष के 4 लोग जख्मी हुए। अस्पतालों में वेंटिलेटर बढ़ाए जा रहे हैं। नए कोविड अस्पताल तैयार किए गए हैं। ऑक्सीजन के प्लांट लग चुके हैं और बाहर से भी ऑक्सीजन मंगाई जा रही है। लेकिन बावजूद इसके हालात सुधरते नहीं दिख रहे। लोग सुविधाओं के बावजूद सिस्टम के मार के शिकार बन रहे हैं, जिससे सवाल उठ रहा है कि आखिर इन हालातों के असली जिम्मेदार कौन है? अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन नहीं। अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था खत्म हो चुकी है। इनके सभी मरीज के साथ हमें ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दें। धन्यवाद। मरीज को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं। शमशान में अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं। अव्यवस्थाओं से दम तोड़ती सांसों को सुनने वाला नहीं। हर तरफ तबाही का मंजर है, हर तरफ लाशों का अंबार है। अस्पतालों से लेकर शमशान घाटों तक व्यवस्थाओं की दम तोड़ती तस्वीरें हैं। जगह जगह हालातों से जूझते लोग हैं, क्योंकि सिस्टम
सो रहा है। फिरोजाबाद के रहने वाले अशोक कुमार के 65 साल के बुजुर्ग पिता की हालत बिगड़ी तो बेटा पिता को लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंच गया। बताया गया ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन नहीं है, दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ। तो अशोक पिता को ले जाने के लिए एम्बुलेंस मांगता रहा। 5 घंटे तक बुजुर्ग पिता सड़क पर लेटे रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली। हर आने जाने वाला सिर्फ व्यवस्थाओं को कोसता रहा। 5 घंटे बाद एक ई रिक्शे पर पिता को रखकर अशोक दूसरे अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लेके आए थे इमरजेंसी में ट्रॉमा सेंटर में, वहाँ पर टेबल पे एक बोतल लगा दी उन्होंने और वहाँ रजिस्टर में नाम लिखा हुआ रणवीर सिंह। क्या बोल क्या दिया था वहाँ से? उन्होंने कह दिया ऑक्सीजन खत्म हो गई, आप बाहर कहीं भी लेके जाओ उनको। फिर ये हालत कैसे हुई है यहाँ पे? गाँव में लेटर लगी हुई थी, हम वहाँ से बैटरी वाले में लेके आए यहाँ, उनकी बहन जी आ रही कुर्री से, तब हम उनके पास ले जाएंगे। वो कहीं वो हॉस्पिटल में बता रहे बोले वहाँ भर्ती करा दे। अगर अभी भी लग रहा है कि सब कुछ दुरुस्त है, सिस्टम सही है, व्यवस्था देख रहे लोग पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और अस्पतालों में सुविधाओं की कहीं कोई कमी नहीं है, तो गाजियाबाद के गार्गी अस्पताल का यह अनाउंसमेंट शायद बहरे कानों में आवाज फूंक सकेगा। सुनिए। मैं गार्गी अस्पताल से बोल रही हूँ कि गार्गी अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था खत्म हो चुकी है। कृपया सभी मरीज के साथ हमें ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दें। धन्यवाद। सुना आपने, यही हकीकत है निजी अस्पतालों की, जो कोविड मरीजों को भर्ती तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था को लेकर संजीदा बिल्कुल नहीं। ये केवल गाजियाबाद के गार्गी अस्पताल की ही नहीं, बल्कि मऊ के सरकारी अस्पताल की भी हालत है। शाम 8 बजे सदर कोविड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गई। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। अस्पताल प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए। लोग अपने अपने मरीजों की जान बचाने के लिए उन्हें अस्पताल से निकालने लगे, लेकिन मरीजों को लेकर कहां जाना है किसी को कुछ भी पता नहीं, क्योंकि अस्पताल प्रशासन सीएमओ और सीएम से बात करने की सलाह बांट रहा था। मैंने डॉक्टर डी कुमार को फ़ोन किया, सीएमएल जो है वो कह रहे ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है, कह रहे देखते हैं कुछ करते हैं, रखिए फ़ोन जल्दी रखिए, ऐसे करके बात कर रहे हैं। कब से मरीज आपका भर्ती है? मैं सुबह से आई हूँ, मेरे ख्याल से 11 साढ़े 10 से हूँ मैं यहाँ पे। क्या आपके साथ क्या समस्या हो गई? लंग इन्फेक्शन है 75%, ऑक्सीजन लेवल डाउन है। ऑक्सीजन जो इन्होंने दिया सिलेंडर बार बार रुक रहा है, वो ठीक कर रहा है, फिर रुक जा रहा है। अब से ऑक्सीजन ख़त्म हो गया उस सिलेंडर में, ऑक्सीजन है नहीं हॉस्पिटल में, कह रहे सीएमएस से बात करो। इन सब हालातों के बाद जब इंसान के शमशान घाट पहुंचने की बारी आती है, तो वहां भी गिद्ध बैठे हुए हैं। कोरोना की शिकार हुई लाशों को नोचने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। एम्बुलेंस संचालक और ड्राइवर बेलगाम हो चुके हैं। वाराणसी में एम्बुलेंस का किराया कई गुना बढ़ाकर लिया जा रहा है, जिसकी वजह से वाराणसी प्रशासन इस व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में है कि क्या इन पर कोई लगाम लगाने वाला है या नहीं। काबू हैं एम्बुलेंस के संचालक। इस वक्त हम लंका क्षेत्र में मौजूद हैं और अब देखिए यहाँ पर आपको लाइन से एम्बुलेंस दिखाई देगी। अगर रेट की बात करें तो बनारस के लोकल में आदमी देख के यहाँ रेट लिए जाते हैं। भले ही एम्बुलेंस के जो चालक हैं वो कैमरे के सामने पूरी बात ना कह रहे हों, लेकिन वाराणसी शहर में अगर आपको एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक लिए जाना है तो 3000 से 4000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अगर ज़िले के बाहर लिए जाना है तो उससे भी ज़्यादा पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे। ऑक्सीजन अगर कोई एम्बुलेंस में उपलब्ध है तो उसके भी अलग से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो बड़ा सवाल है ये कि आखिर जो मरीज परेशान हाल हैं उनसे इतने पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? आखिर प्रशासन इस पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहा? कहाँ हैं व्यवस्थाएं, कहाँ हैं जिम्मेदार? इस लाचारी और बदहाली की जवाबदेही किसकी है? जब सूबे में सब ठीक है तो फिर ऐसे हालात क्यों हैं? बोल रही हूँ कि गार्गी अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था खत्म हो चुकी है। कृपया सभी मरीज के साथ हमें ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दें। धन्यवाद। जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है वो कहाँ है? ये वो सवाल है जो हर इंसान पूछ रहा है, क्योंकि वो बीमार सिस्टम का सामना कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। क्या यहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ नहीं।